जो हमसे बोल रहा था कि तुम्हारे जीजा रहे वो हमारे जीजा नहीं है, इस खट्टर सरकार के जीजा हैं वो लोग। जो खट्टर सरकार जो खटारा हो चुकी है बिल्कुल। मणिपुर जैसे एक वीडियो को इंतजार नहीं कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस के पास वो हथियार नहीं है जो बजरंग दल के पास और आरएसएस और वीएचपी के पास आपको मिल जाएंगे। वो लिख कर दे रहे हैं कि तुम्हारे लाखों जीजा आएंगे और रोक सके तो रोक लेना। नोटिस आना चाहिए, सरकार का नोटिस कभी नहीं आया है। हरियाणा सरकार को घेरा जाए और जो मेवात में जो घर तोड़े गए हैं 1208 उन्हें दोबारा से बनाया जाए वहीं पे। आपको याद होगा 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। उसके बाद कई मुसलमानों को अरेस्ट किया गया और कई मुसलमानों के घर बुलडोज कर दिए गए और फिर से महापंचायत में 28 तारीख को वही यात्रा फिर से निकालने की बात की गई। मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं किया गया। तो इन सब पॉइंट्स के खिलाफ यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र जो हैं वो जामिया से हरियाणा भवन तक मार्च करना चाहते थे। उनकी डिमांड ये है कि जिनके घर गिराए गए हैं, जिनके घर बुलडोज किए गए हैं, उन्हें फिर से बनाया जाए। जिन मासूमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या फिर उन्हें अरेस्ट किया गया है, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए। मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए और 28 तारीख को होने वाली शोभा यात्रा को रोका जाए। तो आप देख सकते हैं गेट से बाहर छात्रों को नहीं निकलने दिया गया। गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया है। देखिए, सारे जोड़ के यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए कोशिश था। कल प्रॉक्टर ने वो कॉल करके बोला है, कल प्रॉक्टर ने जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है वहाँ पर जहाँ पर अगर पुलिस आपको डिटेन करा जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है, जहाँ के जामिया के स्टूडेंट्स हैं यहाँ हक की बात कर रहा है तो क्यों जामिया के जो प्रॉक्टर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इनके साथ बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ जोड़ के इसमें हमको ट्रैप करने के स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर हम ये अपील है सारे विपक्ष और स्टूडेंट्स छात्र बाहर के जितने ऑर्गेनाइजेशन जितने यूनिवर्सिटी ये मेवात के जो इश्यू उठाना चाहिए, क्योंकि मेवात में अभी तक कल तक 1208 घर और दुकान तोड़ा गया है और वहाँ 300 ऊपर अरेस्ट किया जाए है, वो 60 के ऊपर फैमिलीज को अरेस्ट किया जाए। क्यों हम यहाँ पर मणिपुर जैसे एक वीडियो को इंतजार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतना हथियार हो रहा है, क्यों विपक्ष साइलेंट है, क्यों विपक्ष मुंह छुपा हुआ है? ये बाहर आना चाहिए। जितने हम बाहर तक ये पहुँचाना चाहता था, लेकिन ये इतना यहाँ पर हमको बंद करके रखा है। कल हमको ये हर टाइम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। जामिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको चौकस नोटिस भेजता है और यहाँ पर बॉन्ड लिख के देता है। अगर आप कोई प्रोटेस्ट में शामिल हो आपको डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। हम इसको लीगली फाइट करेंगे। ये हमारा ये आप थ्रेट है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा मकसद है वीएचपी के जो रैली है वो रोके, वो मीडिया रिपोर्ट से नहीं होगा। सरकार का एक नोटिस आना चाहिए, सरकार का नोटिस कभी नहीं आया है तो बस मीडिया रिपोर्ट से नहीं होगा। और मोनू मानेसर नहीं नोटिस चाहिए, प्रशासन के गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस चाहिए, तभी हम करेंगे। और मोनू मानेसर एक क्रिमिनल है, जहाँ नासिर जुनैद का हत्या हुआ है वो क्रिमिनल है, वो अक्यूज़्ड है, उसको वो घूम रहा है और धमकी दे रहा है वीडियो पे। किसको? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुआ है, इन्नोसेंट लोग हैं, वो फील्ड पे छुपा हुआ है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है वो खेतों में छुपा हुआ है, कहीं बाहर जाए। उनको 1208 घर तोड़े, दुकान तोड़े। वहाँ के लोग यहाँ पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात के लोग ओखला और कई जगह पर दिल्ली में ठहरने के लिए आए हैं। क्यों? इसके हमारा डिमांड है, ये उसका बुलडोज किया है तो हमारा ये अपील है, डिमांड है। मेरा लुबैब नाम है, प्रेसिडेंट के महासचिव है, नेशनल महासचिव है। तो सबसे पहले तो मैं यही सवाल पूछूंगी कि ये जो मार्च था वो किस लिए था, क्या पर्पस था आप लोगों का, क्या डिमांड्स थी, उसके बारे में मुझे बताइए पहले। जो मार्च था हमारा वो जामिया के सेंट्रल कैंटीन से हरियाणा भवन तक जाना था। उसमें मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर जो भी जामिया में और बाकी यूनियन है 10 से 12 वो सारी शामिल थी। और हमारा मकसद था कि जो हरियाणा भवन पे जाकर हरियाणा के जो ऑफिशियल्स बैठते हैं, हरियाणा सरकार को घेरा जाए और जो मेवात में जो घर तोड़े गए हैं 1208 उन्हें दोबारा से बनाया जाए वहीं पे। चाहे दुकान तोड़ी गई, चाहे घर तोड़ा गया, चाहे किसी के खोखे तोड़े गए। लेकिन वो तो अवैध था ना, उससे कैसे बनाएंगे? अवैध था अगर तो इस चीज़ को कोर्ट डिसाइड करेगा।
अवैध था तो उसमें से कुछ सामान खाली करवाना था। अगर मेडिकल स्टोर अवैध थे तो उसमें से दवाइयाँ गोलियाँ निकलवानी थी। जो भी चीज़ अवैध थी, पहली बात तो थी नहीं, अगर थी मान लेते हैं उनकी एक बार को, तो उसमें से सारा सामान निकलवाना था। और अगर थी तो दूसरी चीज़ भी आ जाती है इसमें। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करेगा। अगर आप डिसाइड कर रहे हो हर चीज़ को, कोर्ट को अपना काम नहीं करने दे रहे, तो फिर उनको बंद कर दो, ताला लगा दो उनको, आप अपने हिसाब से कर लो। वैसे भी डिक्टेटरशिप चल रही पूरे देश में हर चीज़ में। अभी जो 28 तारीख को शोभा यात्रा निकलने वाली है, उस पर आप लोगों की क्या डिमांड थी? जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, दंगा यात्रा, शोभा यात्रा नहीं है, उसमें ये दंगा करते हैं। जिसमें दंगा करना चाहते हैं ऐसी यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। जिनके जो इतिहास है, जो पास्ट है, उस पर धब्बे हैं, तो उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहिए। और एक बात बताओ, क्लियर कह रहे हैं वो अभी भी हम हथियार लेकर आएंगे, इस बार तुम्हारा एक चीज़ नहीं लाखों चीज़ें आएंगे। तो ऐसी यात्रा को तो निकलनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इन पे ऊपर तो बैन लगाना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। और जो फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं नफरती चिंटू जो हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, मेवात के खिलाफ, इनको गिरफ्तार करना चाहिए सरकार को। और जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जो निर्दोष हैं, उस पे क्या डिमांड थी आप लोगों की? उस पर जो हमारे जो मेवात के जो युवा हैं, युवा के बच्चे भी हैं उसमें, 14 साल के, 15 साल, उनको ज़बरदस्ती 18 साल का दिखाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। 1-2 गिरफ्तारियों में बेल भी हुई है, जो इतने साल के थे ही नहीं। वो जब इन चीज़ों को बाद में पता चला कि इतने साल के थे ही नहीं, क्योंकि जब आधार कार्ड चेक करें, सब चीज़ चेक करें, ये लगाओ आप पहली तारीख पर बेल मिल गई, तो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई चली। 65 साल के बंदों को उठाया जा रहा है, 70 साल के, वो क्या पत्थर बरसा के 70 साल का बंदा, जिस इंसान से सही से चला नहीं जाता वो पत्थर कैसे बरसा लेगा? 14 साल का बंदा पत्थर कैसे बरसा लेगा? तो इसमें तो एक तरफा जो हाथ आ रहा है उसे अरेस्ट कर रहे हैं, और जब इन्हें पता चलता है कि तो है ही नहीं, फिर 1.5 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में वसूली चल रही है, छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, अभी बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये बोला कि उस मामले में नहीं किया, पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में अरेस्ट किया गया। मोनू मानेसर को तभी किया भी नहीं गया, तो उस पर क्या आप लोगों को क्या ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और जो मोदी मीडिया, संघी मीडिया है, उनको भी समझना चाहिए ये क्या दिखाते हैं कि मतलब कि उसको इसमें अरेस्ट किया गया है मेवात वाले हिंसा में, उसको मेवात हिंसा में अरेस्ट किया ही नहीं गया, उसको दूसरे हिंसा में किया गया, जैसे आप बता रही हैं पुलिस से जो उसने बदतमीज़ी की थी। तो मोनू मानेसर को 302, 307 और जितने भी जो बनती है, और पूरे मेवात में जो मास्टरमाइंड, इसमें मोनू मानेसर होना चाहिए और ये जो बिट्टू बजरंगी है, ये दोनों होने चाहिए। और जो मेवात के 2 और सांप हैं, श्रीकांत पंडित और एक और क्या नाम उसका, जाहिद, वो दूसरा बंदा और मेवात का, ये इन चारों बंदों को ये मास्टरमाइंड में होना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। 307, 302 और बाकी धाराओं, कॉन्स्पिरेसी वगैरह सबको मिलाकर। अभी बिहार में भी इस तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश की गई है 2 दिन पहले, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है? मतलब एज अ यूथ आप लोग क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में? जब राजनीतिक नज़र से देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है? इसमें एक चीज़ हम मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। जो मुसलमान है मतलब वो ज़्यादा नहीं सोचता, उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप जब कोई बीजेपी के खिलाफ, जब बीजेपी के स्टेट में कोई गलत चीज़ होती है, सब लोग उसे पोस्ट करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे, और कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता है। लेकिन जब बीजेपी की स्टेट में होती है तो वो चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं होती, उसको ध्यान नहीं देते कि नॉर्मल हो गई, क्योंकि कांग्रेस की स्टेट में हुई है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, कांग्रेस की उसमें हो रही है तो उस पर भी सवाल उठाओ, क्योंकि तब भी इंसान मर रहा है, तब भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, दोनों के खिलाफ बराबर से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। राजस्थान में मर्डर हो जाता है, अभी राजस्थान में एक अलवर का जो हमारा मेवाती भाई था, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि इन्होंने आरोप लगाया है कि वो चोर रहा था लकड़ियाँ, तो लकड़ी चोरने पे क्या जान से मार दी जाएगा? पहली बात तो कर ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती बाद में कुछ आरोप लगाया जाता है। अगर कर भी रहा था तो क्या मार दिया जाएगा उस इंसान को? और राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं डाला। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी आप मार्च बाहर निकाल हरियाणा भवन तक जाने वाले, तो क्या हुआ, क्यों बाहर नहीं जाने दिया गया, क्या पता चला आप लोगों को? इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो जो प्रशासन है, जामिया का प्रशासन, इसने ताले लगा दिए, जो गेट हैं इनके बड़े बड़े, जो उन पर ताले लगा दिए गए, उनको तोड़ तो सकते नहीं है, फिर उसमें अलग अलग धाराएँ लगवा देंगे। फिर बाहर बैरिकेड लगा दिए, पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे, तो मतलब इनके डबल 3 सिक्योरिटी लेयर लगा रखी थी, पुलिस थी, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, ठीक है, 4 थी और भी। तो इतनी उसमें नहीं जाया जाता, बड़ी मुश्किल होती है, समझने वाली बात इसमें। एक जब्बार नाम के शख्स की पुलिस के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, और गांव वालों पर इतना दबाव डाला गया कि लोगों को ये कहने पर मजबूर किया गया
कि आप ये कह दीजिए कि इसकी हत्या जो हुई है, इसकी जो मौत हुई है वो एक फितरी मौत हुई है, नेचुरल मौत हुई है, वरना हम आप लोगों को अरेस्ट करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। इस डर की वजह से लोगों ने बयान दिया मीडिया में कि इसकी मौत अपनी एक नेचुरल मौत हुई है। तो वहाँ पर जो मास अरेस्टिंग चल रही है, हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे उस मास अरेस्टिंग को रोका जाए। अरेस्टिंग के नाम पर एक धंधा उठा लिया पुलिस ने वसूली का, लोगों को 3 लाख 5 लाख रुपए लेकर छोड़ा जा रहा है, लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। और बिल्कुल कल परसों मेरे गांव से 6 लोगों को गांव वालों ने मिलकर, मेरा गांव का नाम सिंगार है, सिंगार गांव पुराना तहसील में आता है। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, लॉ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरा गांव में मंदिर नहीं है जिसका लोगों पर उस मंदिर का वजूद ही नहीं है, जिसके जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि इन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया। वहाँ पर मंदिर का वजूद ही नहीं है। कल भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था मेरे गाँव से। लगातार अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिल्कुल गिरफ्तार हो रही हैं। उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। गांव से सारे जो मर्द लोग हैं वो गांव छोड़ चुके हैं, अपने कोई पहाड़ों में है, कोई अपनी रिश्तेदारियों में है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि उन मासूम लोगों को छोड़ा जाए और जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उस बिट्टू बजरंगी को सरकार जो हमसे बोल रहा था कि तुम्हारे जीजा रहे हैं, वो हमारे जीजा नहीं है, इस खट्टर सरकार के जीजा हैं वो लोग। उनको अपने दामाद की तरह दी गई है 28 तारीख की जो कॉल दी गई है, उसमें क्या कहना है? अब तो ये खबर आ रही है ना, रोक दिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, पहले भी सरकार को पता था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर इमिनेंट डेंजर है पीस का। तो इन लोगों को जहाँ पर वो खुलेआम हथियार ले रहा था, AK-47 था, हरियाणा पुलिस के पास वो हथियार नहीं है जो बजरंग दल के पास और RSS और VHP के पास आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि 28 तारीख को होने वाली किसी भी ऐसी यात्रा को जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा, VHP के गुंडों द्वारा आयोजित किया जाए, उसको किसी भी हाल में रोका जाए, वरना वहाँ पर फिर पीस के और अमन को खतरा है कि वहाँ पर दोबारा फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। क्योंकि हरियाणा भवन जो है, सॉरी हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार जो खटारा हो चुकी है बिल्कुल, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है मेवाती मुसलमानों पर। क्यों? इसलिए कि सिर्फ वो मुसलमान है। हमारे 12 से 8 घरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हरियाणा में वहीं पे गुड़गांव में और सोना में मुसलमानों की दुकानों को जलाया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है, व्हीकल्स को जला दिया जाता है, उनके किसी घर को नहीं तोड़ा जाता, किसी दुकान को नहीं तोड़ा जाता, किसी खोखे को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं थे। इसलिए तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एक तरफा कार्रवाई थी, एक तरफा कार्रवाई चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इस कार्रवाई को किसी भी तरीके से रोका जाए। तो अब क्या लग रहा है 28 तारीख की जो उनकी यात्रा की कॉल है वो पूरी होगी क्या? देखो, प्रिंट मीडिया और जो मीडिया वो तो कह रहे कैंसिल हो गई है, लेकिन हर कोई जब शांति जब मिलती है इंसान को, या तो SP लिख कर दे लेटर कि हमने यात्रा को कैंसिल कर दिया है, या फिर DC लिख के दे, या गवर्नमेंट में कोई भी लिख कर दे ना, लेकिन लिख के दे ही नहीं रहे इस चीज़ को, सिर्फ कह रहा कैंसिल हो गई। ऐसे कैसे हो गई? आप उस चीज़ को लिख कर दो ना। तो आपको लगता है कि वो निकाली जाएगी, माहौल बिगड़ेगा? वो लिख कर दे रहे हैं कि तुम्हारे लाखों जी जाएंगे और रोक सके तो रोक लेना। हरियाणा पुलिस में दम है तो रोक लेना। हरियाणा पुलिस को सीधे धमकी दी जा रही है। इस चीज़ को मुबस्सिर अगर लिख देता ना, मुबस्सिर में आती तो मुबस्सिर को अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अपनी वोटों के चक्कर में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। किस चीज़ के वीडियो? तो उस चीज़ में थोड़ी गिरावट आई है। वीडियो 1-2 आए हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं जिसमें सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। ना हम प्रशासन की मानेंगे, ना हम किसी आर्मी की मानेंगे, पैरामिलिट्री की मानेंगे, ना सरकार की। हम आएंगे मेवात और जिसे रोका जाए रोक लेना। आज जब हरियाणा भवन की तरफ कूच करने की बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहते थे वहाँ जाकर? ये हम वहाँ जाके मेमोरेंडम देना चाहते थे हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार के ऑफिशियल्स को, कि जो मेवात में एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए, और जो मेवात में 1208 घर तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, खोखे तोड़े गए हैं, उनको रिबिल्ड किया जाए, दोबारा से वहीं पे स्थित खड़ा किया जाए उनको। अच्छा, बहुत सारी पंचायतें हो रही हैं जाट समाज की, जिसमें वो मेवातियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे यात्रा। उस पर आपका क्या कहना है? भाई, मैं मेवाती समाज की तरफ से जाट समाज का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे साथ वो इस घड़ी में खड़े हुए, इस बुरे वक्त में। आने वाले वक्त पे इंशाअल्लाह जब उनके साथ कुछ होगा, अल्लाह करे कुछ ना हो, होना भी नहीं चाहिए, अगर कुछ ऐसी स्थिति आई तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले भी हम उनके
साथ खड़े थे जब उसमें किसानों को आंदोलन जब हुआ था, उसमें पूरा मेवात का किसान हरियाणा के अपने भाइयों के साथ खड़ा था। अभी अलवर में जो है एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है, खाप पंचायत है, उसमें शामिल होंगी और उसमें यही बात रखी गई है कि 28 तारीख की पंचायत के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये जाट समाज का हमारे मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो वो हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं और इस पंचायत को रुकवाना चाह रहे हैं। मतलब जाट जो है वो एक तरफा इन चीज़ों के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कोई गलत चीज़ हो। वो भी तो हिंदू है, इनसे बड़े हिंदू हैं, वो धार्मिक हिंदू हैं, वो दंगा करने वाले नहीं है। वो तो एक तरफ है, ये लड़ाई करना चाहते हैं, वो अपने धर्म को भी मानते हैं लेकिन दंगा नहीं करना चाहते हो। ये देखो, जब दिल्ली पुलिस को इंसाफ देने की बात आती है ना, जब तक पीछे हट जाती है। दंगा होता होने दो, कुछ हो रहा होने दो, लेकिन जब बात आती है ना इंसाफ की, तब हमें रोक देते हैं कि नहीं आप आगे नहीं जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते। G20 की मीटिंग चल रही है। अरे यार कैसी इंडिपेंडेंस की बात करते हो, कैसी G20 की बात करते हो आप लोग। एक छात्रों को आज़ादी नहीं है, कम से कम छात्रों को तो आज़ादी होनी चाहिए। ये छात्र इस देश की बैकबोन है, हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। क्या बात है भाई, खट्टर सरकार तो खटारा हो चुकी है। इस बार हरियाणा में इसका खात्मा है बिल्कुल। एक तरफा इस पे लोग कार्रवाई करेंगे, जैसे हमारे एक तरफा कार्रवाई चल रही है हमारे खिलाफ, हम इस पे एक तरफा कार्रवाई करेंगे वोट डालकर और इसको खत्म कर देंगे। एलविश यादव नाम के शख्स को प्रमोट करने में लगे हुए, जबकि उसकी वीडियो आपको पता ही है कि कितना नफरत। ये बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री के दावे ये बनता है कि कोई इंसान गोल्ड मेडल लेके आता है, उसको गोल्ड मेडल वाले को मतलब आप सलामी दो अच्छे से, ठीक है, उसकी इज्जत करो, उससे मिलो। लेकिन एक बिग बॉस बीच जीतने वाले, एक नाचने वाले को आप इतने ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, और वो मतलब एक धार्मिक मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, एक नफरती चिंटू है वो। देखो, जो दंगाइयों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये दंगाइयों को समर्थन करते हैं तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो क्लीन चिट देंगे ही। लेकिन पूरा देश जानता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोनू माने सर ने दंगा करवाया था और बिट्टू बजरंगी ने दंगा करवाया था। ये सभी एक तरफा जिम्मेदार हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।